Hello students, today we are learning the chapter number 2, whole number, standard 6, maths. Again we are learning chapter number 2 with the further topics. Today's topic is addition, subtraction and multiplication on number line. Number line पे हमने addition सीखा था, फिर से रिपीट करते हैं और multiplication पे subtraction कैसे करना है वो हम भी देखेंगे. तो एडिशन कैसे करना था आपको पता है, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, एक्स की लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें नंबर्स आपको दे देने हैं, जीरो से स्टार्ट करना है, याद रखना है कि जीरो के बाद यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं आपको. फिर एडिशन कैसे करना है आपने स्टेप वाइज देखा था कि 3 + 4 लिखा है तो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द नंबर, फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट किया, लाइन बनाओ, फिर एडिशन का सिंबल देखो और एडिशन के सिंबल से पता चलेगा कि विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव. ओके, और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करना है. फिर हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू मूव, तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, 4 स्टेप्स हमको मूव करने, 1 2 3 4 स्टेप मूव करते वक्त हमें आंसर जो लास्ट स्टेप हमारा जहाँ पे हम स्टॉप होंगे दैट इज द आंसर. ओके, सब्सट्रैक्शन में जाते हैं. सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, सेम वे वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन विथ 0 टू द नंबर यू नीडेड. 4 - 3 कैसे करना है, स्टेप वाइज फिर से सेम स्टेप वाइज जाना है. फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द नंबर, जो फर्स्ट नंबर है उसको सिलेक्ट करो, वी सिलेक्टेड द नंबर, देन see the sign, which sign is there, because sign is indicated you which direction you have to move. पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, तो माइनस है मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना है. हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स. तो यहाँ पे हमसे जो नंबर सिलेक्ट किया है उसको लेफ्ट करके उसके बाद के नंबर से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 एंड 3. तो 3 स्टेप हमने मूव किए, हम 1 पे स्टॉप हो रहे हैं, तो दैट इज द आंसर. यहाँ पे भी हम आंसर लिख सकते हैं. 3 + 4 7 पे हम स्टॉप हुए, यहाँ पे हम 1 पे स्टॉप हुए और जो हमारा आंसर भी है सही आंसर है. ओके, मल्टीप्लिकेशन दैट्स द न्यू टॉपिक कि मल्टीप्लिकेशन पे कैसे मूव करना है. ठीक है, तो सेम वे नंबर लाइन पहले तो ड्रॉ कर दो, आपको अप्रोक्सीमेट जितने नंबर्स चाहिए वो यहाँ पे लिख दो. आप 0 से स्टार्ट करके फिर 3 × 2 मतलब कि 3 को 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 3 कितने टाइम डबल हो रहा है, 2 टाइम्स. ठीक है, मतलब कि 3 2 टाइम्स. तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हमें डायरेक्टली मूव करने हैं विद द 2 टाइम. ठीक है, तो 3. ओके, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स हमें जंप करना है, तो ये 1 2 3 स्टेप्स हो गए. एक बार हमने मूव कर लिया, नेक्स्ट फिर से 3 स्टेप मूव करने, 1 2 3 6 पे स्टॉप हो रहे हैं, दैट इज आवर आंसर 6. ओके, अगेन फिर से अंडरस्टैंड टू दिस मेथड कि स्टेप वाइज जाना है. फर्स्ट सिलेक्ट द नंबर नहीं करना है, सिलेक्ट द नंबर हम इन दोनों में करेंगे. हर बार आप यही कॉपी करते जाएंगे, मेथड तो गलत होगा आपका. ठीक है, 3 × 2 में आपको 3 स्टेप्स मूव करना है, डायरेक्टली जंप करना है. ठीक है, 0 से सीधा स्टार्ट होगा, 0 से 3 to आप सीधा स्टॉप हुए 6 पर, जो आपका आंसर होगा. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. होल नंबर की और हर एक जो सेट है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो होल नंबर्स के लिए है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि सारे सेट्स के लिए लागू होगी, बट कुछ सेट्स में वो फुलफिल होती है, कुछ में नहीं होती है. ठीक है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें करना क्या है, तो इन दिस प्रॉपर्टी मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी है तो आप पहले तो सेटिस्फाई कैसे करेंगे या चेक कैसे कर रही है, तो ये पहले तो इसके लिए चेक होगी. तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन चारों के लिए हम चेक करते हैं. ठीक है, किसके ओवर में वो सेटिस्फाई होती है, किसके में नहीं होती, वो हम यहाँ पे फिर डिस्क्राइब करेंगे. करना क्या है उस क्लोजर प्रॉपर्टी में, कैसे हम चेक करेंगे कि ये क्लोजर है, एडिशन क्लोजर है, सब्सट्रैक्शन क्लोजर है कि नहीं है. तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी में कहा क्या गया है, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि अगर आप कोई 2 नंबर होल नंबर में से लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आपका जो होल नंबर का सेट है 0 to फ्रॉम इनफाइनाइट तक का, उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2 नंबर्स एंड इफ यू ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई देम, वो दोनों नंबर को अगर आप एडिशन करते हो
सब्सट्रैक्शन करते हो, डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो उन दोनों नंबर को एक दूसरे के साथ, तो इफ यू गेट द आंसर इज आल्सो फ्रॉम योर होल नंबर, देन इट इज कॉल्ड क्लोजर ओवर दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा, एग्जांपल है कि मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं 4 क्रॉस 3 का, गॉट इट। तो ये मल्टीप्लिकेशन का मुझे आंसर मिल रहा है 12, विच इज ऑल्सो इन होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर के सेट में है, देन वी कैन से दैट इट इज सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये एडिशन है। ठीक है, तो एडिशन इज क्लोजर अंडर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। आपको हर बार के लिए बोलना है कि मैं एडिशन का कोई भी होल नंबर लूंगा और उसका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होके मुझे होल नंबर ही मिलता है। हाँ, एडिशन में यही होगा। चलो देखते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। तो सब्सट्रैक्शन में मैं करूंगा 4 - 1, 4 - 2, 3 - 2, इन सब में तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक दिस 2 - 3, then we got the answer -1, and -1 is not from whole number, so we cannot say that subtraction is satisfied for this closure property। ठीक है, इस क्लोजर में ये सब्सट्रैक्शन वाली मेथड सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, तो आपको हर एक के लिए बोलना है। कुछ पॉइंट्स में भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो पूरा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपको अंडर एडिशन क्लोजर क्या है, सेटिस्फाई है। अंडर सब्सट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई नहीं है। डिवाइड के लिए भी फिर से सेटिस्फाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? कुछ लोग बोलेंगे 5 3 जा करेंगे तो सपोज मुझे पॉइंट में आंसर मिलेगा 3 1 जा 3 2, मैं पॉइंट रखूंगा 20। ठीक है, फिर आगे जो भी चलेगा 3 8 जा 18। ठीक है, फिर से 2 आएगा 3 8 जा 18, ऐसे 1.8 1.8 चलता रहेगा आगे। बट हमें आंसर मिला 1.8 विच इज नॉट होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर में से नहीं है, 0 to इनफिनिट में नहीं है, क्योंकि इनके बीच में होल नंबर में आधे अधूरे नंबर नहीं आते। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि डिवाइड भी सेटिस्फाई नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई है, एडिशन भी सेटिस्फाई कैसे 4 + 3। ये कोई भी दो नंबर का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। 7 होता है तो 7 आपका होल नंबर है। ठीक है, सेकंड पेज जाने से पहले फिर से एक्सप्लेन होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। फिर से समझ लो, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी दो होल नंबर को लेकर आप उसके साथ एडिशन कर रहे हैं, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो सब करने के बाद या इनमें से कोई भी एक प्रोसेस करने के बाद आपको अगर आंसर होल नंबर नहीं मिलता है तो दैट इज द सेटिस्फैक्शन, मतलब कि वो सेटिस्फाई होगा वो प्रोसेस। और अगर जिसमें सेटिस्फाई नहीं होता या आंसर होल नंबर में से नहीं मिलता तो वो प्रॉपर्टी, मतलब कि वो प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। सेकंड मेथड 2 कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, तो सिंपल उसका मैंने इक्वेशन बना के दिया आपको कि a + b = b + a। इन शॉर्ट इसमें ये कहना चाहता है कि ये जो प्रॉपर्टी, मतलब कि ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में नंबर की वैल्यू, मतलब कि पोजीशन की वैल्यू नहीं है, जिसमें नहीं है वो सेटिस्फाई होंगे और जिसमें पोजीशन की वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई होंगे, जिसमें पोजीशन की वैल्यू नहीं होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, चलो सपोज पोजीशन की वैल्यू सब में होती है, बट कई बार क्या होती है पोजीशन की वैल्यू नहीं भी होती कुछ चीजों के लिए, तो पोजीशन की वैल्यू नहीं है तो वो चेंज, ठीक है, आंसर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे a + b लिखूं या b + c लिखूं, पोजीशन में चेंज किया मैंने बट मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। क्या होगा, हर बार आंसर मेरा 7 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव में यही है कि अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में आप पोजीशन चेंज करते हो नंबर्स की, सपोज 4 + 3 लिया, ठीक है, या 4 या 3 नंबर आपने चूज किए, ये तो ये दोनों नंबर के बीच में आप प्रोसेस कर रहे हो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसमें अगर आप नंबर चेंज करते हैं, मतलब कि उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, जो फर्स्ट
प्रोसेस चला जाता है और उसके बाद भी वो प्रोसेस करने से अगर आपको आंसर सेम मिलता है तो वो क्या है, कम्यूटेटिव है। अगर नहीं आता तो कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, एसोसिएटिव, उसमें फिर से आपको एग्जांपल देखना है तो a प्लस b और b प्लस c मैंने लिखा है, b फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, a फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, a फर्स्ट है तो मैंने क्या लिखा, a सेकंड लिख दिया। पोजीशन चेंज, यहाँ पे भी की 4 प्लस 3 की जगह पे 3 प्लस 4 लिखा, दोनों का आंसर मेरे पास क्या है, सेम है। ओके, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या है कि ये एक लिस्ट के बारे में है कि अगर आप कोई चीज का लिस्ट बना रहे हो घर पे या किसी और चीज का, तो सपोज आप लिस्ट में से कोई चीज ऐड, कोई चीज का प्राइस आप ऐड करना भूल गए तो आप उसे लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो लास्ट में ऐड करने से भी टोटल चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो टोटल अगर चेंज नहीं होता है इट मींस एसोसिएटिव अप्रूव, मतलब कि सेटिस्फाई होगा। जैसे कि मैंने देखा है कि 3 नंबर कोई है आपके पास, if you have a 3 numbers from the whole numbers you can make group of any two and separate one of them numbers and then add rules wise। जैसे कि रूल्स क्या है हमारा, पहले छोटा ब्रैकेट हम लेफ्ट करते हैं, फिर उसका एडिशन टोटल जो होता है वो करते हैं, पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, वो रूल्स है। तो देन यू कैन सॉल्व विद द रूल्स वाइज एंड यू गॉट द आंसर सेम एवरी टाइम विद दैट प्रोसेस। मतलब कि एडिशन के लिए सपोज कर रहे हो तो एडिशन के लिए हर एक आपने जो ग्रुप बनाया वो हर एक बार आपको आंसर अगर सेम मिलता है तो एसोसिएटिव सेल है, ठीक है, वो सेटिस्फाई होगी प्रॉपर्टी। अगर आप ग्रुप बनाते हो और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता आंसर, अगर कोई ग्रुप बनाने से आंसर चेंज हो जाता है तो फिर क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। ग्रुप कैसे बनाना है आपको पता चल गया, कोई भी 3 नंबर एबीसी मैंने लिया, ठीक है। फिर मैंने पहले बी और सी का ग्रुप बनाया, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा, मैं पहले ए प्लस बी और सी का एडिशन यहाँ पे लिखूंगा, तो ए और फिर जो एडिशन है वो मैं लिखूंगा, दोनों का एडिशन जो मिलेगा वो लिखूंगा। इस बार मैंने ए और बी का ग्रुप बनाया 3 नंबर में से, इस बार बी और सी का ग्रुप बनाया। यहाँ पे हर एक बार कोई ना कोई नंबर सेपरेट है, ठीक है, यहाँ पे ए सेपरेट है, यहाँ पे सी सेपरेट है, यहाँ पे बी सेपरेट है, ठीक है। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करने, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो, अपनी नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। और ये कॉपी करने के बाद आप फिर से समझने की कोशिश कर सकते हो कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। कि आपको क्या करना है, मैंने ये नंबर दिया, दोनों का ग्रुप बनाया, तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 5, आंसर होगा 4 प्लस 5 इट्स 9। हर बार आपको आंसर क्या मिलेगा, हर एक ग्रुप में जो आपको एसोसिएटिव में आपने कन्वर्ट किया उसमें हर एक का आंसर आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो कैसे सॉल्व होता है, तो इसमें क्या करना है आपको, a क्रॉस b प्लस सी। ऐसा अगर कोई एग्जांपल आपको देखने को मिले कि जो खुद बाहर है, अंदर के सारे ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, अंदर का क्या है, एडिशन के रिलेशन में है दोनों एक दूसरे के साथ, बट ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट या बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबर के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में। तो इनका हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करेंगे, तो देखो ये अंदर वाला a है वो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है तो पहले वो b के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, तो पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो तो a मल्टीप्लाई बाय b लिख दिया। फिर यहाँ पे जो साइन है वो हमें कैरी करनी है, मतलब कि वही लिखनी है, वो साथ में लेके चलना है साइन एज इट इज। पहले a को फर्स्ट लेटर के साथ या फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया, फिर एडिशन की साइन की, फिर c बचा, तो a को c के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो a मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लिकेशन में अगर जो भी नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे कि मैंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, तो अगर मैं करना चाहूंगा इसका डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लीकेशन है तो ये 4 पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले नंबर के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर जो भी साइन है वो हमें एज इट इज कैरी करनी है, करी हमने, फिर ये पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, टोटल आंसर होगा हमारा 12 प्लस 8 इट इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी सारी आपको करनी होगी सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि ये 6 7 8 9 तक चलेगा, तो ये टॉपिक आपको अभी से चलना चाहिए। बता ये एडिशन कैसे करना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नंबर लाइन पे शो करो कैसे एडिशन करना है, या फिर एडिशन करो इस नंबर का, या फिर सब्सट्रैक्ट करो, या फिर ऐड मल्टीप्लाई करो कैसे, तो विद द यूज ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। तो ये सब आपको बोला जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक है आपका एक कि डॉट पैटर्न्स कैसी है, आप अलग अलग नंबर से अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। जैसे कि मुझे 3 लिखना है तो मैं 3 डॉट से ऐसे पैटर्न बना सकता हूं, ठीक है। तो ये पैटर्न अलग अलग नंबर्स की अलग अलग पैटर्न्स बनती है, उसका एक लास्ट टॉपिक है आपका। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे 6, यहाँ पे मैं 6 नंबर लेता हूं, तो मैं 6 नंबर्स को डॉट पैटर्न में कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तो एक ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक स्टैंडिंग मोशन में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, और एक सिंगल लाइन में भी मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ 6 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसा एक लास्ट एक्टिविटी टाइप का पोर्शन है आपका, जिसमें आपको डॉट मतलब कि जो डॉट पैटर्न है वो नंबर वाइज आपको बतानी है, उसके अलग अलग कैसे बनते हैं फिगर्स, जैसे कि आप ट्रायंगल्स बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपको पैटर्न सीखनी है।